नमस्ते, प्रणाम दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो बताना ज़रूर। हम भी अच्छे हैं। नए ब्लॉगिंग में फिर से आप लोग का स्वागत है। विजय कुमार कुमारी चैनल में, यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आप लोग कैसे हो? ठीक हूँ मैं भी। आप लोग भी बताना कमेंट करके आप लोग कैसे हो। मैं कल बताई थी, जो मैं बताऊंगी आगे भी कैसे क्या हुआ था नहीं हुआ था, तो मैं बताऊंगी आज दूसरे वाले चैनल में। आप लोग देखिएगा ज़रूर, सपोर्ट भी करिएगा, वीडियो शेयर करिएगा। मेरे ससुराल में जब हमको शादी हुआ था तब मेरे मतलब 1 डेढ़ महीने मेरा घर परिवार अच्छा से रखा था। उसको बाद मेरा पति चले आए थे यहाँ पे दिल्ली ड्यूटी, मतलब ड्यूटी की छुट्टी लेके गए थे तो ड्यूटी पकड़ने आ गए थे। मोबाइल लगा लो फिर बताती हूँ। तो क्या हुआ था, जो मेरे बरसात बैठता है हम लोग के आषाढ़ में, बरसात बैठता है हम लोग का, तो उसमें क्या होता है, जो भाई छोटा भाई आता है, नहीं तो देवर आता है, तो हमारे मैके में नहीं चलता है, तो हमारे ससुराल में चलता है। तो बरसात बैठा हुआ था, तो मेरे बीच वाला देवर पटना में रहता था तब मेरे देवर पटना से आया था, तो मेरा देवर ने मतलब घर फोड़ना शुरू कर दिया। तो मेरा सास को बताने लगी, जो मतलब बताने लगा, जो ये बड़ी बहू है, इसका घर पर मत रहने देना, परेशान करना। घर पे रहेगा तो घर पे रहेगी तो ये सब मतलब सब कुछ घर के बारे में जान जाएगी, कैसे क्या होता है नहीं होता है, इसको गार्जियन ही मिल जाएगा, ये वो मतलब बहुत कुछ सास के कान भर भर के वो सिखाने लगा। मेरी सास उसी बात पर आने लगी, तो धीरे धीरे मुझे तकलीफ़ देने लगी, मेरा सास तकलीफ़ देने लगी, कष्ट देने लगी। मैं खाना बनाती थी तो खाना नहीं खाती थी, मेरे ससुर जी के लगा लगा के मेरी सास गाली बकती थी, बोलती थी कि जो मेरा पति बोलता था पापा से, जो मतलब ससुर जी से, जो पापा वो खाए पिए घर के हैं, वो अच्छे घर परिवार से हैं, अच्छे ख़ानदान से हैं, जो उसको कोई चीज़ की दिक्कत नहीं होना चाहिए, वो छोटी है। जब मेरा 16 साल की उम्र था जब, तो उसको मतलब कोई तकलीफ़ नहीं देना, जो भी नाश्ता पानी जो भी होगा उसको ला देना। माँ बाप को एक ही लड़की थी तो इसको बहुत माना था, मैके में पापा मम्मी इसको मानता था। तो ऐसा करिएगा, जो मतलब उसको तकलीफ़ नहीं दीजिएगा, जो भी पैसा लगेगा नाश्ता पानी अच्छे खाना का तो मैं दूंगा, मेरे पति बोला था। तो मेरे ससुर जी ने समोसे लिट्टी ये सब लेके आते थे, और कुछ तो नहीं, समोसे लिट्टी लेके आते थे रोज। तो समोसे लिट्टी लेके जब आते थे तो क्या करते थे, जो हमको देते थे, तो मैं क्या करती थी, जो सबको प्लेट में डाल के सबको जिस हिसाब से लाते थे, एक एक दो दो, तो उस हिसाब से सबको दे देती थी, सास को, ससुर को, देवर को। तो जो बचता था, एक बच्चे दो बच्चे, जो भी बच्चे जिस हिसाब से लाते थे, आदमी पीठ पे एक लाते थे, कभी कभी दो दो लाते थे। तो मैं अपना भी सबको देने के बाद जो बचता था एक दो, तो मैं भी खाती थी। तो मेरे देवर था आया था, तो मेरे देवर ने सास ससुर पे बोला क्या, जो है समोसा छीनने लगा सीढ़ी पे बैठ के। तो बोला क्या, जो समोसा उसको आजमगढ़ वाली में दूँगा, मेरा मैं के आजमगढ़ है, सीतामढ़ी जिला पड़ता है, तो आजमगढ़ वाली के दूँगा, जो वो सबके देती है, पहले वो सबको देती है फिर वो खुद खाती है, जो वो ऐसी नहीं है। पर बड़े बेटे के बारे में
जो बोला है मेरे परिवार को दिक्कत नहीं होना चाहिए, मेरे परिवार को जो भी होगा आप देना, उसका जो भी खर्चा होगा मैं दूंगा। तो मेरे देवर मेरे सास गाली बकने लगा ससुर का, और सास भी बोले बहू का मन मानता है, बहू के साथ ऐसे वैसे गलत गलत इल्जाम लगाने लगा। पानी नहीं देती थी मेरी सास उठा के, तो एक दो दिन एक बाल्टी पानी दिया तो गांव में बवाड़ा फैला दिया। मेरे सास ने जो बहू का मानता है, बहू का रानी बोलता है। मेरा ससुर जब मैं शादी हो गई तो मुझे रानी नाम रखा था, और इसीलिए बोलता था जो मेरा जब शादी का फिक्स हुआ था ना, तो शायद पड़ोसी में ज़मीन निकला था, नापी हुआ था, तो इसलिए लक्ष्मीनिया नाम रखा था। तो लक्ष्मीनिया रानी बेटा ऐसे करके मेरे ससुर बुलाते थे। कुछ दिन तक, 1-1.5 महीने तो हम ससुराल में रहे किए, तब 10 दिन 15 दिन तक ऐसे बोले थे मेरे पति। वहाँ पे भी थे तब भी, आगे तब भी पति के सामने भी बोलते थे। मेरा बेटा के नाम रख के बोलता था मेरा बड़ा बेटा यही है, तो उनको गलत गलत इल्ज़ाम लगाने का। गाँव में जब मेरे रिचार्ज ख़त्म हो गया था फ़ोन के, तो मेरा पति बोला जो मैं यही करा देते थे, बोले जो मेरे पास पैसे नहीं है, जो आपका जो गोर लगाई मिलता है, मैं कैसे मुँह दिखाई मिलता है उसमें के पैसे है, तो आप रिचार्ज करवा लो। तो मेरे कोई रिलेशन में आया था, तो मुँह दिखाई दिए थे 100 रुपया दिए थे। तब 2016 में रिचार्ज सस्ता था, इतना महंगा नहीं था जितना अभी है। तो 100 रुपये के रिचार्ज करवाए थे, ससुर जी के दिए थे। मेरे पति बोले थे रिचार्ज करवा देना, तो दिए थे। तो मेरे देवर मेरी सास सब मतलब गाँव समाज के घर में बहू का फ़ोन का रिचार्ज कराने आता है, ऐसे वैसे मतलब उल्टा सीधा बोल रहा था। तो मेरे ससुर बोले क्या जो अपने बड़े वाले लड़का को बोले क्या जो अपने परिवार के ले जाओ, हमारे ऊपर ऐसे ऐसे सब बोलते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं। दूसरे के घर में मेरी सास जाके रहती थी, दूसरे के घर में खाती थी दिन के रात के खाना जो भी मिलता, पर अपने घर के खाना नहीं खाती थी, जियान होता था। बोलता था कि नहीं हम उसके हाथ में निकाल परेशान करते थे, जियान होता था, और हम भी नहीं खाते थे, मेरे ससुर भी नहीं खाते। जब देखो फ्रेंड, जब घर में कलेशबाजी होता है तो कुछ अच्छा नहीं लगता है, मिल वक्त रहता है तो सब कुछ अच्छा लगता है। तो मेरा देवर जैसे जैसे सिखाता गया, मेरा घर बेराने का हाथ इसमें सबसे पहले बीच वाला देवर का है। सबसे पहले मेरा घर बर्बाद किया है बीच देवर ने। आज भगवान उसको मेरा वो खुद उसका भगवान घर बर्बाद किया है। तो शादी वो किया है, भाग के किया है, दूसरे जाति से किया है। तो उसकी सास, बीवी, साला, ससुर और उसके क्या बोलते हैं एक और कुमारी है, जेठसर है, सारी क्या है हमको नहीं पता, वो सब मिल के मुझे गाली दिया है। मेरे पास सबूत है। मेरे भैया को शादी में गए थे 23 में, तब आए हैं, तब मुझे डठोरी भी कर दी थी उसकी सास, और मैं बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे क्रोध होता है, तकलीफ होता है। आप लोग मेरा यूट्यूब फैमिली हो, मेरा सब कुछ आप ही लोग हो। चलो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी ना कभी तो मेरा वीडियो सपोर्ट करोगे धीरे धीरे, तो कभी ना कभी तो मैं आगे बढ़ूँगी जरूर। भगवान ऊपर, भगवान से नीचे आप लोग से मैं दुआ रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा वीडियो भी देखिए पूरे तब समझ में आएगा, और अच्छे से देखिए, भगा के नहीं देखिए। लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मुझे भी जल्द से आगे बढ़ाइए। मेरा घर है गांव में, चक्के मेरे पति बनवाए हैं, ससुर पति सब मिल के बनाए हैं, पर उसमें क्या है सारा घर का मेरा देवर तोड़ दिया है, छोटा वाला सबको खींच के बर्बाद कर दिया है। खेत पथार का जो गेहूँ हुआ था सब खेत में सड़ा दिया है, कोई अनाज नहीं होता है। उसके बाद में हमारे जो भी मैके के सामान था सारा बर्बाद कर दिया, एक भी सामान नहीं रहने दिया, गहना से लेके कपड़े लत्ते वक्ते सारे चीज़। और उसके बाद में मेरा
जब लड़का हुआ था, लड़की हुई थी, पहले लड़की हुई थी, वो बुलाए थे सास को, तो मेरे ससुर जी ने बोला था कि ये नहीं जाएगी, इसको हार्ट अटैक आ जाएगा, ट्रेन में मर जाएगी। तो मेरा मम्मी को बुलाए थे, मेरा पति मेरी मम्मी को, वो आई थी, उसकी तबीयत खराब था, तभी वो आई थी। मेरे पापा बोला कि जाओ, आप इस समय में बच्चे को साथ नहीं दोगे तो किस समय में दोगे? अगर बच्चे के लिए माँ बाप मर भी जाए ना तो कोई बात नहीं है, जब कष्ट में बच्चे रहें तो। फिर मेरा क्या बोलता है, मेरे सास ससुर नहीं लड़का में आए न लड़की में, भाग के आए हैं 2 बार, दोनों बार मैं रखी हूँ, दोनों बार मुझे तकलीफ कष्ट दे के गए हैं, पति के हाथ छोड़ दिए थे, सास ससुर ने मिल के बहुत दुख तकलीफ दे के गए हैं। और मेरे पास सारी चीज़ की सबूत भी है, जैसे हाथ टूटा था, क्या था नहीं था, मुझे मारे थे, मेरा पति बचाने नहीं आया था, और सास ससुर के सिखाने पर मेरा पति गुस्सा में 2-4 मारा था, उसके लिए नहीं बचा। तो मेरी मम्मी यहीं बैठी थी, मेरी मम्मी बोली कि मेरी लड़की को कुछ भी होगा बैठ के पिटवाते हो तो मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं यहीं पे सबके अंदर करवाऊंगी। तो उसी के लिए हाथ और तोड़ ताड़ के मेरे पति के दोनों मियाँ बीवी ने कल होकर चले गए थे। दूसरा बहू पूछती भी नहीं, चाय नाश्ता सारे दिए, 5 बजे सुबह आए, बेटा की नहीं पूछे जी कैसे आए, नहीं अस्पताल में भी नहीं गए। उसको बाद में आए, बेटा पराठा खा रहे थे, बेटा के देह लान के चली गई। बहुत सारे बात हैं जो मैं बताऊंगी और आगे ब्लॉग में। पर आज बीच वाला के लड़का हुआ है तो उनके यहाँ आके बैठा हुआ है, मेरे सास ससुर दोनों, और सारा संपत्ति छोटा वाला बर्बाद कर रहा है। हम लोग का उससे कोई वो नहीं करता है, नहीं देता है बांट के, नहीं घर पे जाती हूँ तो नहीं रहने भी नहीं देता है, लड़ाई झगड़ा मारपीट करके भगा देता है, और बोलता है बांट के नहीं देंगे। जब हम लोग यहाँ रहते तो परेशान करते हैं, आजा बांट देता हूँ, जब जाते हैं तो नहीं बांटता है। इसीलिए और जब कोई परेशानी होता है तो फ़ोन करके हम लोग के खोजता है, आ जाओ, ऐसे परेशानी हो गया, वैसे परेशानी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। हमारे अपना काम धंधा था, कचौड़ी सब्जी के काम मेरा पति करता था, तो मेरी सास ऐसे ऐसी गाली बकती थी, अचरा उठा के भगवान जी का, कालिका मैया को, जो तुम्हारे नून पे रोटी नहीं जुड़ेगा, बर्बाद हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, रोड पे आ जाएगा। तो वो हो गया, क्योंकि उनका दुष्ट आत्मा है मेरे सास ससुर, वो एक ही के लिए मरता है, बीच वाला के लिए और छोटा वाला के लिए। बीच वाला के लिए जब मरता है, जब वो मिला रखा है, पहले नहीं देखना चाहता था, अब पता नहीं क्या हुआ, उसके यहाँ बैठा हुआ है, क्यों बैठा हुआ है हमको नहीं पता। पर छोटा वाले के लिए वो ज़्यादा मरते हैं। छोटा वाला के शादी करवाना होगा कहीं उसकी उससे, बीच वाला के जेठ सर है उससे, इसलिए मिला है ना। और क्या, वीडियो देखेंगे ना तो उनको समझ में आएगा जो हाँ क्या कर रही बड़ी बहू। इतने दिन तक मैं कुछ नहीं बोली हूँ, लेकिन अब आवाज़ उठाऊंगी और बोलूँगी, क्योंकि मेरा सामान बहुत नुकसान कर दिया गया, मुझे ऐसा ऐसा मार दिया था कि मैं कभी अच्छी नहीं रहती, मेरा तबीयत कभी अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि मेरा कोई सपोर्ट नहीं करता, मुझे बहुत तकलीफ कष्ट देता है फ्रेंड। मैं और लंबी वीडियो हो रहा है, मैं बताऊंगी बाद में, और 14 मिनट का वीडियो हो गया तो अपलोड करने में भी नेट लगता है, ज़्यादा नेट का वीडियो भी अपलोड होने में नेट खत्म हो जाता है, 1.5 GB नेट ही मिलता है हम लोग का। तो दोनों चैनल पर थोड़ा थोड़ा वीडियो डालना होता है, तो इसलिए बाय, अभी कल बताऊँगी नए चैनल।